नमस्कार, मैं अशोक व्यास हूँ और आपका भी एक नाम है। हम सबके नाम होते हैं जिससे हम पहचाने जाते हैं और कई बार अपने नाम और अपनी पहचान के लिए इंसान क्या नहीं कर देता है। कभी वो हँसाता है, कभी रुलाता है और हँसाते-हँसाते लोग अपना नाम कमा लेते हैं। ये उनके कर्म की बात होती है। तो कॉमिक कर्मा नाम से एक समूह हमारे मित्रों का हँसाने के कर्म को बढ़ाने के लिए जो अग्रसर है, हिंदी भाषा को साथ लेते हुए, उन सब का मैं एक साथ स्वागत करने के बाद बात को आगे बढ़ाऊंगा। तो तालियां आप भी बजाएंगे मेरे साथ। तो तालियां हैं राहुल जी के लिए, विवेक जी के लिए, जितिन जी के लिए और नेहा जी के लिए। और इस बारे में एक श्रृंखला इस क्रम की हम कर चुके हैं जिसमें राहुल अनुपस्थित थे। तो इस बार शुरुआत हम राहुल से करेंगे। राहुल, आप बताइए कि कई बार मैं एक पुरानी पड़ी हुई बात से बात शुरू करता हूँ जिसमें ये कहा गया था कि भगवान जो है उनका सेंस ऑफ ह्यूमर कमाल का है। सो समवन सेड गॉड हैज अ ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर। तो दूसरे ने पूछा हाउ, तो उन्होंने कहा भाई ही क्रिएटेड यू, डिड नॉट ही। तो गुड वन। अब ये लैंड प्रॉपर नहीं हुआ तो कोई हंसा ही नहीं, आई गॉट इट। तो राहुल आप बताइए आपको कौन सी बात हंसाती है, फिर आगे बढ़ते हैं। मुझे शुरू से ही दोस्तों में जब बैठते हैं, जब भी कभी बाहर सोशली बहुत एक्टिव हमारा लाइफस्टाइल है, मैनी 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 फ्रेंड्स, और जब हम मिलते हैं शाम को वीकेंड्स पे पार्टी में, तो बस हंसी के फवारे छूटते रहते हैं। वही दैट स्पॉट ट्रांजिशन मी इनटू कॉमेडी, क्योंकि बहुत सालों से लोग जो मेरे यार दोस्त हो गए थे कि राहुल आप जस्ट नेचुरली फनी हो या जोक अच्छे सुनाते हो, तो क्यों नहीं आप कुछ ट्राई करते। फिर मेरी मुलाकात इन कॉमिक्स इन लोगों से हुई। मैंने मेरे को अभी आपको जोक ऐसे सुना, फिर मेरी मुलाकात इन जोकर से हुई, ऐसा नहीं कहा आपने, कोशिश करके बाकी क्योंकि वही आ रहा था आपके मुंह से। लेकिन देखिए जोक सुनाना अलग बात होती है और स्टेज पे जाके सुनाना एक अलग चैलेंज रखता है। तो आपको कैसे ये विश्वास आया कि मुझे इस तरह से ऑडियंस को हंसाना है? नहीं, ये बात सच है। मुझे मेरा भी यही अनुभव है कि आप खुद ऐसे कैजुअल सेटिंग में जो भी करो, लेकिन जब टिकटेड इवेंट होती है जहां हम चार्ज करते हैं लोगों को, लोग आते हैं ये सोच के कि दिखाओ हंसा के हमें आज हंसा सकते हो, तो राइट मेनी टाइम्स पीपल आर नॉट नेसेसरली इन दैट फ्रेम ऑफ माइंड, तो द प्रेशर इज वेरी डिफरेंट। पर वो वी हैव टू गो थ्रू दैट प्रोसेस। तो मैंने 4-5 साल पहले इन लोगों के साथ ही एक दो बार अटेम्प्ट किया, ओपन माइक किया, जहाँ पे आपको 2-4-5 मिनट मिलते हैं टू मेक योर पंच लाइन्स। तो वंस दे लैंडेड, यू नो, 2-3 बार, तो इट वाज अ नेचुरल प्रोग्रेशन। मुझे आई थिंक जितिन ने फर्स्ट टाइम इनवाइट किया था एक शो में, 8-10 मिनट का टाइम दिया, एंड फिर उन्होंने मुझे अपने रोस्टर में पक्का कर लिया। बाद में परमानेंट हो गई मेरी नौकरी। बधाई हो, बधाई हो। तो ये जो नौकरी परमानेंट होने की बधाई है, उसको लेते हुए मैं विवेक आपकी तरफ जा रहा हूँ। ऐसा नॉर्मली होता है कि भाई लोगों का अगर सेम फील्ड में होते हैं तो आपस में कॉम्पिटिटिव स्पिरिट रहती है कि अरे यार ये तो अच्छा कर रहा है, कर रही है, तो मैं इसको अपने साथ क्यों रखूं। सो हाउ इज योर एनर्जी इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर और एक दूसरे को टिप देना? जैसे आपको राहुल की कोई बात में लगा कि ये अगर ऐसे करेगा तो ज्यादा अच्छा होगा, ऐसा कुछ क्रिएटिव एक्सचेंज आप लोगों का होता है विवेक जी? मेरे को ऐसा लगता है कि जो आर्टिस्ट लाइन होती है, सिंगिंग, कॉमेडी या कोई भी, उसमें एक दूसरे को टिप देना, एक दूसरे के साथ चलना, एक दूसरे को बताना बहुत ज़रूरी होता है। बिकॉज एज एन आर्टिस्ट मैं और राहुल समझते हैं कि जब उसने 3 बारी बोला कि मेरा दोस्त है ना, वो हर बार ना ऐसे बोलता है, तो उसने 3 बार ना बोला, जो कि एक कॉमिक को नहीं बोलना चाहिए। लेकिन एज एन ऑडियंस आपको ये बात नहीं समझ आ रही, तो आपके दिमाग में जब 3 बार ना हिट हो रहा है, तो उसकी बात आप तक पहुंच नहीं रही। ये मैं समझा सकता हूँ राहुल को, कोई और नहीं समझा सकता। तो ये मेरी ड्यूटी बनती है एज एन आर्टिस्ट टू आर्टिस्ट कि हम एक दूसरे को समझाएं और अपनी आर्ट को आगे बढ़ाएं, लोगों तक पहुंचाएं। बिकॉज वही इंपॉर्टेंट चीज है कि लोग हमारी आर्ट को समझें, देखें और खुश हो। तो मेरे हिसाब से बहुत जरूरी है एक दूसरे की हेल्प करना, और जितना हो सकता है मेरे से और हमसे, हम आपस में बहुत डिस्कस करते हैं ऑफलाइन, स्टेज से पहले क्या कैसे कितने बजे कितने मिनट, और फिर ही जाके हम अपने चीजें स्टेज पे करते हैं। तो कॉमेडी जो है वो एक टीम वर्क की तरह भी होती है, ये अभी इन चारों महानुभावों के साथ बैठकर पता लग रहा है। और
नेहा, इस टीम से आपको कोई टिप मिली हो ऐसी जो आपको लगा कि आपने उसको इनकॉर्पोरेट किया और आपको उससे लाभ हुआ, वो भी बताइएगा। और साथ ही ये भी बताइएगा, कई बार हम चाहे जो हों, हमारी अपनी एक ईगो होती है और कोई कहता है तो हमको लगता है नहीं नहीं हट, मैं तो सही हूँ। तो आपका अपना अनुभव क्या है इस बारे में? आई थिंक इस लाइन में अगर आप है ना, आपको अपने फ्रेंड्स का, अपने आपके साथ जो और आर्टिस्ट हैं जो आप में ट्रस्ट करते हैं, आपको बिलीव करते हैं और आपको कॉन्फिडेंस दे रहे हैं कि यार नहीं तू जा और कर, यू कैन डू इट, राइट? ऐसे बोलने वाले लोग असल जिंदगी में बहुत कम है, राइट? तो जब कोई आकर इस तरह से बोलता है कि नेहा देख तूने ये बोला, अगर तू इसमें ये इस तरह से चेंज कर दे शायद ये बेटर लगेगा बोलने में, तो मैं उसको अपनी ईगो पे नहीं लेती हूँ कि यार इसने ऐसे कैसे बोल दिया, मैं कैसे सुन लूं इसकी बात, राइट? बिकॉज एक ट्रस्ट है, एक भरोसा है कि जो वो कह रहे हैं वो एक्चुअली विल मेक सेंस। तो वो ईगो मुझे जो है एक सीखना पड़ा है, हाउ टू कीप दैट ईगो ऑन द साइड, कि ये लोग लर्नेड हैं, मुझसे ज्यादा कर चुके हैं स्टैंड अप कॉमेडी, ऑब्वियसली इनको ज्यादा पता है कि किस तरह से जो है किया जाता है। तो अच्छा, मैं वैसे गंभीरता से कॉमेडी कर रहा हूँ, वैसे मैं नेहा के पति को भी जानता हूँ, तो मुझे लगता है आपकी ये बात कि भाई ये सुनने लग गई है वगैरह, तो घर में भी इनके थोड़ा कुछ वो अधिक खुश हो गए कि अब ये सुनने लगी है बात को, तो बहुत खुश है। वो बहुत अच्छा, खुश है और एक्चुअली वो मुझे बहुत हेल्प करता है। My वेरी husband, he really does help me a lot, क्योंकि I think he knows me, he knows my personality, he knows who I am, और उसको पता है कि मैं करना क्या चाह रही हूँ, right? तो वो मुझे काफी फाइन ट्यून करने में हेल्प करता है चीजें। अच्छा, तो एक तो आपके टाइटल यानी जो इसका नाम जितिन आया कॉमिक कर्मा, इसके पीछे का जो थॉट प्रोसेस था वैसे तो ऑब्वियस है, फिर भी आप बताएं कि हाउ यू जीरो डाउन ऑन ये सीरीज के लिए नाम कॉमिक कर्मा, बड़ा कैची है, आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट यू ऑन दैट जी। सी आई वांटेड समथिंग, मैंने अपनी दोस्त से पूछा था कि मुझे एक ऐसा चाहिए जिसके दोनों लेटर सेम हो और लास्ट में वावल में खत्म हो रहा हो, सो इट कैन नॉट बी लाइक किसी ने बोला एक कॉमिक स्टेज और समथिंग लाइक दैट। मुझे के चाहिए था और मुझे सी नहीं चाहिए था, मुझे के चाहिए था उसमें, इट्स कैची। पहले इसका नाम कुछ और था एक्चुअली, तो हमने इसको थोड़ा कॉर्पोरेट फ्रेंडली बनाया कि भाई कॉर्पोरेट, सो दैट पीपल कैन एसोसिएट विद दिस ब्रांड। तो अब क्या है या जितिन ऐसा हो गया, अब ये वर्ड जो है ना कॉमिक, जो ओरिजिनल COMIC है ना, वो केस करने वाला है आपके ऊपर कि आपने मेरा नाम का अपभ्रंश कर दिया। नहीं सही रहा। बट कमिंग बैक टू, मेरे को आपका पुराने क्वेश्चन में मुझे आपको एक चीज ऐड करनी थी कि एज अ ग्रुप हमारे में ये होता है कि अगर हमारे से पहले जो स्टेज पे जा रहा है अगर वो फेल हो गया, उसने अच्छा नहीं करा, तो मेरा भी खराब हो जाएगा, क्योंकि पीपल विल बी लाइक वो क्लोज हो गए। तो हमारे लिए बहुत जरूरी होता है कि हमारे साथ वाला कॉमिक जो है वो अच्छा करे, क्योंकि अगर वो अच्छा करेगा तो हमें फायदा होता है उससे, और अगर उसने खराब करा तो हमें नुकसान होता है। तो इसमें हम लोग अगर किसी ने खराब जोक बोला तो जस्ट टू बी नाइस हम उसको ये नहीं बोल सकते कि नहीं तूने अच्छा करा, हमें उसको बताना पड़ेगा तूने खराब करा, सो ही हैज टू करेक्ट दैट जोक, वरना अगर वो फेल हुआ तो हम भी फेल हो जाएंगे। सो देयर इज नो अदर ऑप्शन। तो इसमें कंपटीशन कभी नहीं हो सकता। सिंगिंग में हो सकता है, सिंगिंग में अगर 4 सिंगर गा रहे हो तो सबके गाने अलग अलग होते हैं, किसी ने अच्छा गा दिया किसी ने बुरा गा दिया तो उसको ऊपर रखेंगे, वो उसकी परफॉर्मेंस से दूसरी परफॉर्मेंस में फर्क नहीं पड़ता, हमारी टैग्ड होती है। मुझसे पहले अगर विवेक जा रहा, विवेक का अच्छा नहीं चला तो वो मेरे जोक्स पे भी नहीं हंसेंगे। सो दैट इज वन थिंग व्हिच आई वांटेड टू ऐड। तो ये तो आपने एकदम ट्रेड सीक्रेट आउट कर दिया अभी, क्योंकि वो एक एनर्जी होती है पहले से बनी हुई है, तो लोग हंसने के गुण में तो हंसेंगे और उनको लगता है नहीं ये तो ऐसे ही है, ठंडा ठंडा सा है वगैरह। तो जो ये आपने डिसीजन लिया कि हम हिंदी भाषा में ही करेंगे, तो राहुल आपको ऐसा लगा नहीं क्या कि ये कहीं ना कहीं लिमिट कर देता है कि अंग्रेजी वाले लोग ज्यादा हैं यहाँ पे, और खास करके जब हम यूथ की बात करते हैं तो आर दे मोर कंफर्टेबल इन हिंदी या इंग्लिश में बेहतर होता? राहुल, नो इट्स अ गुड पॉइंट, पर हमने काफी सोच विचार करके ये डिसाइड किया, आई थिंक, एंड वी आर क्वाइट हैप्पी, प्लीज विद दिस पर्टिकुलर निश दैट वी आर फॉलोइंग,
क्योंकि ये बात सच है आपकी कि इंग्लिश स्पीकिंग ज़्यादा पॉपुलेशन है, पर काफ़ी इंडिया में इंडियन पाकिस्तान साउथ एशियन पॉपुलेशन काफ़ी 4-5 मिलियन लोग रहते हैं यहाँ पे, और देयर इज लार्ज मार्केट टू टैप इनटू, वी आर नॉट इवन स्क्रैचिंग द सरफेस सो फार. और either we compete with local homegrown comics that are in English speaking, या फिर जो बाहर से आते हैं हिंदी कॉमिक्स, राइट. तो जो यहाँ पे फर्स्ट जनरेशन इमिग्रेंट जो कॉमिक्स हैं, जो हिंदी में रिलेटेबिलिटी जो आती है हमारे ऑडियंस के साथ, आई थिंक दैट्स रियली सेपरेट्स अस फ्रॉम द हर्ड. सो ये हमने स्पेसिफिकली टारगेट किया और वी आर हैप्पी विद दैट निच. तो मैं हैप्पी हूँ कि ये कॉमिक कर्मा लेकर ये हिंदी भाषा में हंसाने गुदगुदाने के लिए जो बढ़ने वाला दल है, ये धीरे धीरे कुछ सीढ़ियां आत्मविश्वास की भी चढ़ रहा है, प्रगति की भी चढ़ रहा है. तो इस क्रम में ऐसा होता है राहुल, एक विधा जो मैं पहले बात कर रहा था शो के पहले, कि रोस्टिंग हैज आल्सो फाउंड एंट्री इंडियन कॉमिक सीन में. आप उसके बारे में क्या सोचते हैं? और आप अपने जोक्स में कभी ऐसा होता है कि सटल लेवल में किसी को रोस्ट कर रहे हो, ऐसा कुछ? हाँ, वो ब्रांड ऑफ ह्यूमर है, सेल्फ डेप्रिकेटिंग, खुद को भी हम, और इंसल्ट ह्यूमर भी एक ब्रांड है ह्यूमर का, जो अक्सर कभी भी जोक तभी लैंड करता है या जोक अच्छे बनते हैं जब आप किसी की यू पुटिंग डाउन समवन, या किसी की टांग खींच रहे हो कभी ना कभी. तो वो आई थिंक दैट्स द मोस्टली दैट्स द ह्यूमर दैट वी डू. और हमने अभी तक इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस की हैं, इवन दो वी आर अ बैंड ऑफ कॉमिक्स, और अभी आपको जैसे बता रहे थे सबकी एक के साथ टैग्ड हैं. पर आई थिंक इट्स अ गुड आइडिया. मैंने ये बात जितिन से और नेहा से भी अभी बात की थी कि हमको मिलके कुछ चाहे सोशल मीडिया पे करें, चाहे इंस्टाग्राम पे कुछ रील्स बनाएं, कुछ या रोस्ट भी कर सकते हैं. आई थिंक वैसे तो हम रोस्ट करते हैं, अक्सर हमको ये कहा जाता है कि अगर जितिन है तो आपको सास की जरूरत नहीं. क्यों नेहा अक्सर कहती है, और मैं आपको उसी मुझे इन लोग के साथ सास की कमी बिल्कुल फील नहीं होती है. ये लोग ये मेरी समझ में नहीं आ रहा, ये रोस्टिंग सास के लिए है कि जितिन के लिए? तो बात ये है कि ये लोग, मतलब आपके पहले जो सवाल था आपका कि एक दूसरे से फीडबैक लेना, तो मैंने शुरुआत जब की तो मुझे लगा कि काफी एक्सपीरियंस्ड हैं जितिन और विवेक, मे बी आई कैन लीन ऑन देम फॉर देयर फीडबैक एंड एक्सपीरियंस. मैंने लेना शुरू किया तो मैं आपको बता दूं कि काफी ब्रूटल फीडबैक था इनिशियली. मैंने एक दो बार जोक्स में मुझे याद है, मुझे कह रहा था जितिन कि ऐसा लग रहा था जैसे शहनाई वादन करना चाहिए इसके पीछे, मतलब रोना आ रहा है जोक सुन के. पर so we feed off of each other, right? जितना एक दूसरे feedback, we are all getting better at this craft, but at the same time, at some point you have to stop taking feedback. Too much feedback is also not too good, because it will then erode your individual personality and your brand of humor, because we all maintain a certain individual. क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है आपकी अपनी, अगर आप पूरा फीडबैक कम कर दिया है इनसे फीडबैक लेना. मैं खुद ही अब चलाता हूँ गाड़ी. विवेक जी, है जहाँ पर इन्होंने बात छोड़ी वहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट स्पेस है जो समझने वाली है. इन्होंने कहा कि एक लिमिट तक फीडबैक लेना ठीक है, उसके बाद लेने से आपके अंदर ही कुछ बदल जाएगा और हो सकता है आपका आत्मविश्वास कम होने लग जाए. तो ये वाली जो जगह है ना, कुछ लोग उसके पहले ही उसको ये जगह मान लेते हैं, वो लेना बंद कर देते. सो टू हैव दैट अंडरस्टैंडिंग, उसके लिए विवेक चाहिए. इसलिए मैं ये सवाल आपसे कर रहा हूँ कि आप क्या समझते हैं, ये कैसे क्लैरिटी आए कि भाई हो गया बस. मैं उसके लिए मुझे लगता है अपने आप को जानना जरूरी है एज अ कॉमेडियन. इज इट विवेक जी? एज अ कॉमेडियन आपको अपने आप को जानना जरूरी है, और कॉमेडी एक बातचीत के अलावा एक पूरी साइंस है जो आप धीरे धीरे समझ जाते हो. तो अगर फीडबैक उस साइंस से रिलेटेड है, कॉमेडी में अगर हम देखें कि एक पहले प्रीमाइस है, फिर स्टोरी लाइन है, पंच लाइन है, फिर टैग है, फिर एक और टैग है, फिर डेप्रिकेट करना है अपने आप को, अगर आप ये पूरा पाथ समझ जाते हो और फीडबैक वहां है, ये आपको जब समझ आएगा जब कोई साइंस समझ आएगी, तो ऑब्वियसली आप लेते हो. लेकिन अगर कोई बोल रहा है कि तू ये लाइन ऐसे बोल के देख ले, लेकिन मेरा पर्सोना नहीं है, मेरा पर्सोना ऐसा है कि मेरे सारे जोक्स मेरे चेहरे पे हैं, तो मैं शाहरुख खान वाले जोक नहीं बोल सकता. तो ये मेरे पास अपनी समझ है, सामने वाले ने फीडबैक दिया है ये सोच के क्योंकि वो शाहरुख खान वाले जोक करता है और उसके हिसाब से वो सही है, तो कहीं ना कहीं आपको कुछ फीडबैक ड्रॉप करने पड़ते हैं. लेकिन मैं ये मानता हूँ फीडबैक सारे सुन लेने चाहिए, बिकॉज एज एन आर्टिस्ट आपको ही ये डिसाइड करना है कि इन 100 में से 30 फीडबैक हैं वो काम के हैं, इन 30 को मुझे फिर से बुनना पड़ेगा अपने ही भाषा में, ताकि मैं उनमें से 2 या 3 इनकॉर्पोरेट कर सकूं और हम जो भी बोल रहे हैं उसी की वैल्यू है.
तो वो जो लाइन्स हम बना रहे हैं, एक लाइन बना रहे हैं 10 लाइन सोच के, वो इम्पोर्टेंट है, वो मेहनत से बन रही है। तो आर्टिस्ट को अपने आप समझना पड़ता है कि कहाँ रुकना है या कहाँ किसी को रोकना है कि नहीं नहीं मैं इससे ज्यादा नहीं चाहता, मेरा सेट रेडी है, मेरे 15 मिनट रेडी है, मैं इसको साइड रख के नया स्टोरी लिख रहा हूँ, तो मुझे और नहीं चाहिए उसमें। तो ये आपको एज एन आर्टिस्ट खुद सोचना पड़ता है। सोचे बिना आप हंसे तब आपकी हंसी जो है वो शुद्ध होती है। बहुत लोग हंसेंगे नहीं हंसे। पर मैं ये बात जोड़ते हुए नेहा जी की तरफ जाना चाहता था कि आप लोगों से बात करते हुए कॉमेडी के प्रति जो सम्मान का भाव है मेरा थोड़ा सा और बढ़ गया। और भाई कह रहा है कि साइंस ऑफ कॉमेडी, मैंने तो इस तरह का एक्सप्रेशन कभी सुना ही नहीं। तो कॉमेडी में क्या साइंस हुआ नेहा? हाउ डू यू इंटरप्रेट व्हाट ही इज सेइंग? आई काइंड ऑफ गेट सम जिस्ट ऑफ सजेशन। जी अशोक जी, बिल्कुल उस तरह जैसे टीवी में जब आप प्रोडक्शन करते हैं तो एक स्क्रिप्ट लिखते हैं, किसी को इंटरव्यू जब आप करते हैं, अब तो नहीं करते होंगे शायद बिकॉज इतने साल आप, यू आर सच अ वेटरन, लेकिन जब शुरुआती दौर में क्या होगा तो एक स्क्रिप्ट लिखी जाती है और आपको पता होता है उस स्क्रिप्ट में कि जब आप इंटरव्यू लेने बैठ रहे हैं आपको किस तरह से, किस लहजे में क्या सवाल पूछना है, अगर आप उसको ग्रिल करना चाहते हैं कि आप उसको थोड़ा कंफर्टेबल करना चाहते हैं गेस्ट को, या तो वो एक पूरी साइंस होती है इवन व्हेन यू आर टेकिंग अ टीवी इंटरव्यू, राइट? सेम थिंग अप्लाइज टू कॉमेडी। बस ये है कि आप यहाँ एक जन से बात नहीं करें या पैनल से बात नहीं करें, आप पूरी ऑडियंस से बात करें। तो ऑडियंस का इमोशन समझना बहुत जरूरी है। वो ऑडियंस किस एज ग्रुप की है, वो ऑडियंस की किस एनवायरमेंट से है। जैसे कि राहुल ने पहले कहा कि एक निश है हमारी, यू नो, एक पर्टिकुलर काइंड के लोग ही हमें सुनते हैं। वो लोग हैं जो हिंदी स्पीकिंग है, जो यूएस में रह रहे हैं और शायद कई सालों से रह रहे हैं, राइट? तो ये जो साइंस है वो यही है कि आपको समझना पड़ेगा कि वो लोगों का इमोशन क्या है। और जब तक आप खुद यहाँ नहीं रह रहे होंगे और आप खुद उन सिचुएशंस से नहीं डील कर रहे होंगे तो आप वो यूनिक एक ओपिनियन जो है वो आप किस तरह लेकर आएंगे। तो वो सब जो है एक स्क्रिप्टेड फॉर्मेट में होता है काफी हद तक, लेकिन आप उसे अपना बना देते हैं। अगर आप उसे नेचुरली एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे तो आप कॉमेडी नहीं कर पाएंगे। तो बात अपना बनाने की है, मतलब मुख्य मैं हूँ वो क्या है, गाना था, पिक्चर थी अपना बना लो। तो ये अपना जो है वो हास्य को बनाने के क्रम में जब ये बढ़ते हैं तो उसमें बहुत मेहनत लगती है ऐसा लग रहा है। और मेहनत लगा के वो ऐसे दिखा रहे होते हैं वहां पे कि भाई ये तो मतलब अभी की बात है, जैसे उस वक्त सोच के कह रहे हो। इतना एक ताजा ताजा दूध निकल रहा है गाय का, उस तरह का उसमें भाव आता है। तो एक जो मुख्य मुद्दा आ जाता है, कई बार सेंसिटिविटी बहुत होती है। थिक स्किन आपकी तो होना जरूरी है, आप में से किसी ने कहा था कि अगर ऑडियंस नहीं हंसी तो भी, लेकिन पब्लिक थिक स्किन्ड हो हमेशा जरूरी नहीं है। स्पेशली कई बार बहुत इश्यूज ऐसे होते हैं जो एकदम विस्फोटक स्थिति की तरफ ले जा सकते हैं, ऐसे काफी हालात हुए हैं। तो एक आप लोगों का आपस में भी कॉम्बिनेशन ऐसा हो कि सेम टाइप के जोक रिपीट नहीं हो रहे हो। जैसे पहले एक समय था जो पति पत्नी पर ही जोक्स बहुत सारे होते थे, या राजनीतिज्ञों पर भी एक खास तरह के जोक्स होते थे। तो चूंकि आप सब तो गंभीर बातें कर रहे, तो मैं एक टीपी हुई कविता शायद जैमिनी हरियाणवी जी की थी, वो छोटी सी 4-6 लाइनें मैं आपको सुना दूं आपकी याद से। जितिन जी मुस्कुराते हुए, सासू क्यों कहते हैं आपको मुझे पता नहीं है, बाद में बताना आप। लेकिन ये जो कविता थी वो भी पति पत्नी की है, तो इसलिए सास याद आ गई मुझे। तो हाँ, एक दिन मारे पड़ोसी रो छोरो मासू आर बोलियो के, मैंने अपना लगा दी, ब्याज जी थारी स्त्री दे दो। तो मैं बोलियो रे छोरा वह खूणा में बैठी है ले जा। छोरो बेचारो सकुचायो, शरमायो, लजायो और फिर बोलियो नहीं ब्याज जी वह कपड़ा वाली। मैं बोलियो रे छोरा तारी आंखें फूटेड़ी, वह कपड़ा माई तो बैठी है। छोरो बेचारो फिर सकुचायो, फिर लजायो, फिर शरमायो और फिर बोलियो नहीं ब्याज जी वह करंट वाली। मैं बोले रे छोरा हाथ लगा तो देख करंट मारे के कोनी। तो ये अब इस कविता की यात्रा में बताता हूँ। जितिन मैं स्कूल में था तब मैंने ये सुनी थी, और मेरे घर में कोई आता था तो मेरे मम्मी पापा कहते थे कविता सुना दे वो वाली, ठीक है। तो कई सालों से चल रही, मुझे याद है। इसमें एक सहज सा हास्य है, लेकिन ये जो पति पत्नी के संबंध वाला हास्य है ये बहुत घूमता रहता है।
पता नहीं अभी क्या रहता है, पर कई बार पॉलिटिकल और रिलीजियस प्रैक्टिसेस को लेकर जो हास्य किए जाते हैं वो थोड़ा किसी को चुभ सकते हैं वगैरह। आप इस बारे में भी सतर्क रहते हैं कि राहुल से शुरू करते हैं, ये बड़े संजीदा इंसान है ऐसा लगता है। राहुल जी। नहीं, पहले तो मुझे आपने वो पुरानी सुरेंद्र शर्मा से सुनी थी ये बहुत साल पहले, वो 4 लाइना में जो आपने हरियाणवी आपकी अभी तक एकदम इम्पेकेबल है, व्हिच इज ग्रेट। और अगर इजाजत दो तो मैं वो चुटकुला रह गया मेरा बीच में जो स्वागत है। आपने तो बहुत बार सुना होगा, शायद बाकी अपने पार्टिसिपेंट्स के लिए है कि व्हाट इज एन इंडियन इलेक्ट्रिकल वर्कर कॉल्ड? कैन समबडी आंसर, वन ऑफ यू गाइस? एन इंडियन इलेक्ट्रिशियन, व्हाट डू यू कॉल देम? रमेश? नहीं, अशोक। या तो करंट लगता है ना वो स्त्री से, तो इसलिए मुझे याद आया। ओह शौक, ओके अब समझ में आ गया मेरे को। शौक, मैंने कहा मेरे ही मजाक उड़ाने के लिए ले आए उठा के, तो गंभीर हो गया मैं थोड़ा। लेकिन हाँ, तो सवाल ये था कि जोक सेंसिटिव तो नहीं है, इसका आप आपस में डिस्कस करते हैं क्या? बिल्कुल डिस्कस करते हैं, सेंसिबिलिटी ऑडियंस की, बिकॉज़ यू हैव टू अंडरस्टैंड आवर ऑडियंस इज एज यू सेड अर्लियर लिमिटेड है। द डेमोग्राफिक इज a very again very specific demographic, right? हम यंग बच्चों के लिए जोक्स नहीं है, हमारे जोक्स हैं जो पेरेंट्स हैं ऑलरेडी देसी पेरेंट्स, अब over 35 40 and plus, right? तो with that demographic in mind हम बहुत बार अक्सर आपस में जोक्स डिस्कस करते हैं, तो we will correct one another कि बॉस ये this may not land, this may be a little bit offensive, some words that we use should be. And by the way, you should know, हमारा PG-13 है show. We try not to do any crude humor, no sexual references, none of that. We try to stay away from that. It's very clean Hindi comedy, and we try to keep it that way. So absolutely, that is the most primary, important thing for us कि audience को किसी भी तरीके से कोई भी चीज दिल पे नहीं लगनी चाहिए, पर फिर भी कभी हो जाता है, हो सकता है। तो मेरा, हमने शुरू करते हुए भी ये बोला था, मैंने बोला था सबको कि नो पॉलिटिक्स नो रिलीजन, कि हमारा काम जोक सुनाना है, किसी को प्रवचन सुनाना नहीं है। एंड योर पर्सनल लाइफ, व्हाटएवर योर पर्सनल बिलीव्स आर, डोंट इम्पोज ऑन एनीबॉडी। हमारे शो में लेफ्ट विंगर भी आएगा, राइट विंगर भी आएगा, दोनों ने सेम पैसे दिए, एंड वी हैव टू कैटर टू बोथ ऑफ देम। So we want to be, see, some people who are unable to make people laugh, they try to sensationalize things. तो अगर आप अच्छा जोक लिख लोगे, आपको किसी को उकसाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो फोकस ऑन द जोक। तो हम लोग बहुत ही वी आर वेरी केयरफुल, हम क्या बोल रहे हैं अपने उसमें, किसी को हर्ट तो नहीं कर रहे। इट कैन नॉट बी कंट्रोवर्सी के नाम पे वो सब चीजें जबरदस्ती की कोई नहीं करता है। कुछ टॉपिक होते हैं अशोक जी, जब लिखते वक्त आप डिसाइड करते हो उसकी सेंसिटिविटी। अगर मुझे पापा पे जोक लिखना है, तो अगर वो जोक में पापा के बारे में मैं बहुत ही वियर्ड बात बोल रहा हूँ तो मैं बोलूंगा मेरे पापा। लेकिन अगर पापा के बारे में जेनेरिक बात बोल रहा हूँ तो बोल रहा हूँ मेरे दोस्त के पापा हैं। और अगर कोई बहुत ही सिंपल सी बात है तो बोलूंगा अंकल आप जो ना मेरे पापा जैसे लगते हो। तो ये 3 तरीके से मैंने उसकी सेंसिटिविटी डिसाइड करी कि अगर बहुत ही पर्सनल बात है तो मैं मेरे पापा से करूंगा, ठीक है मेरे दोस्त के पापा। लेकिन अगर बहुत ही जेनेरिक जोक है तो मैं सामने वाले पे रख के वो जोक कर सकता हूँ। तो वो विद द एज, विद द टाइम, जितने आपने चीजें देखी हैं आपको आनी चाहिए इन जनरल। और कॉमेडी में तो स्पेशली हम ये ध्यान रखते ही हैं कि हम किस तरीके से बात कर रहे हैं, वरना वो लैंड नहीं करेगा। और इट्स नॉट अबाउट लैंडिंग, सही तरीके से बात बोलना इंपॉर्टेंट है, वरना वो कॉमेडी नहीं है। And therein, I think, lies the science of comedy. Ashok ji, आप पूछ रहे थे। Exactly, हाँ। एकदम ये पंचिंग लाइन आ गई है। क्या है, right? ये nuances जो है ना, ये सीखने वाली बात है। It's ultimately a craft that has been honed over decades now. See, गाली आप for the sake of गाली देना दे रहे हो। कई लोग जो हम भी देखते हैं, बहुत से कॉमिक्स है जो गाली देते हैं, तो उन पे जस्ती भी नहीं है, right? You can tell कि he's doing it to get those cheap laughs. See, वो रिएक्शन चाहते हैं। रिएक्शन बहुत सारे तरीकों का होता है, हो हा ही, हंसी नहीं होती, हमें सिर्फ हंसी चाहिए, हमें रिएक्शन नहीं चाहिए। और हंसी सिर्फ वर्ड से आएगी। मैं कुछ भी जाके अपनी शर्ट उतार दूंगा और रिएक्शन तो उसमें भी आ जाएगा। So the idea is, लेकिन आपने वो काम सलमान खान के लिए छोड़ रखा है।
तो नेहा सेम क्वेश्चन, लैंग्वेज प्योरिटी। देखिए मुझे ये लगता है जिस तरह आप अपने दोस्तों से बात कर रहे हैं और कहीं नेचुरली निकल रहा है, जब आप भी अपने क्लोज फ्रेंड से कभी बात कर रहे होते हैं तो कई बार कुछ शब्द जो आप नॉर्मली अपनी भाषा में इस्तेमाल नहीं करेंगे लेकिन कई बार निकलते हैं, राइट, जब आप अपने बहुत ही क्लोज फ्रेंड्स के साथ होते हैं तो आई थिंक अच्छा जी। बट ये होता है जब आप अपने बहुत ही क्लोज फ्रेंड से बात कर रहे होते हैं, आपके टॉपिक्स डिफरेंट होते हैं, आप वही आप अपनी पर्सनल लाइफ भी डिस्कस कर रहे होते हैं, आप दूसरों की पर्सनल लाइफ भी डिस्कस कर रहे होते हैं, राइट, बट अगर वो नेचुरली निकल रहा है तो मुझे लगता है उसमें खराबी नहीं है। लेकिन जबरदस्ती घुसा के कि भाई ये तो बोलना ही है, तभी रिएक्शन आएगा, तभी लोग हंसेंगे, आई एम नॉट अप फॉर इट, बिल्कुल नहीं। जरूरत जबरदस्ती भरने की जरूरत नहीं है। अगर नेचुरली आपके मुंह से निकल जा रहा है बात करते करते, तब ठीक है। तो समय की सीमा को हमेशा सम्मान करते हुए समापन की तरफ बढ़ेंगे। जितिन हमारे मुख्य वक्ता के रूप में आएंगे मध्य में, और ये जो यात्रा हंसी को बढ़ाने की, हिंदी भाषा को साथ लेके आपने शुरू की है, मुझे उससे बड़ी प्रसन्नता हुई। आपको बधाई, शुभकामनाएं देते हुए आने वाले समय में यदि कोई हमारे दर्शकों में से सोचें कि भाई ये तो ऐसा कर रहे, मैं भी कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, तो उनको क्या सलाह देंगे? मे बी कॉमिक कर्मा के साथ नहीं, या कुछ भी जो लोग इस तरह से ग्रो करना चाहते हैं, ग्रूम करना चाहते हैं अपने आप को। देखिए, एक तो हम दे कैन गेट इन टच विद अस। अगर वो नहीं हो पा रहा तो दूसरा तो पहले लिखना रोज शुरू करिए। चाहे एक लाइन लिखिए, रोज लिखना शुरू करिए अगर आप ये ऐसे आदत बनाना चाह रहे हैं, क्योंकि भूल जाओगे। आपके दिमाग में फनी चीजें आएंगी बट भूल जाओगे। तो कुछ एक जर्नल, कोई डायरी, कोई नोटपैड में सब कुछ अपना थोड़ा 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 लिखते रहिए, और जहां पर भी मौका मिले वहां पर जाके परफॉर्म कीजिए एक बार। बहुत बढ़िया, क्योंकि जब तक आप अपना परीक्षण नहीं करेंगे तब तक पता ही नहीं चलेगा कि आप पके हैं कि नहीं, या आप उस तरह के हैं कि नहीं है जिस तरह के आप अपने आप को सोच रहे हैं। तो कौन कैसा है, वो हंसी का जो दर्पण है वो भी हमें बताता है। और वो दर्पण लेके आने वाले राहुल सेठी जी, विवेक जी, इनका अंतिम जो नाम है काला खट्टा है आप मैंने सही बोला ना? काला खट्टा हाँ जी। जी, हाँ हाँ जी। जी। तो मीठा क्यों नहीं है ये नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि वो अच्छी बात है। अच्छा, जितिन नौटियाल जी और नेहा जी, आप सभी को मंगल कामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। और आप बहुत सभी बहुत हमारे धन्यवाद। साथ जुड़े, इस यात्रा के बारे में जाना। मंगल कामना। थैंक यू।